आज ट्रांजिस्टर को सर्किट में कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर डबल डायोड को भी ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में ई को एमीटर सी को कलेक्टर और ये बी है, बी को बेस कहते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 सेमीकंडक्टर की परतें होती हैं। एनपीएन 3 सेमीकंडक्टर की परतें होती हैं, जिसमें एन दो किनारे में और पी बीच में। जो पी बीच में पी है उसको जो है बेस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको कलेक्टर कहते हैं, इसको एमीटर कहते हैं।
एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर निगेटिव वोल्टेज पर और कलेक्टर पॉजिटिव वोल्टेज पर रखा जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको जो है कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल पर और एमीटर को निगेटिव टर्मिनल पर रखा जाता है। इसमें एमीटर और बेस के बीच करंट बहता है, फ्लो होता है, परंतु बेस और कलेक्टर के बीच करंट फ्लो नहीं होता है। बेस पर कुछ पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती हैं, जिसका वैल्यू कलेक्टर पर दी गई वोल्टेज से कुछ कम होता है। इस प्रकार वोल्टेज देने से अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस की ओर आकर्षित होता है। एमीटर से एन सेमीकंडक्टर से पी बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, फ्लो होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एमीटर की ओर से बेस की ओर फ्लोइंग होता है, जैसे जैसे एमीटर से बेस की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग होता है, वैसे वैसे बैटरी से और इलेक्ट्रॉन एमीटर में प्रवेश करते जाते हैं। एमीटर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के फ्लो से एमीटर से बेस करंट बहने लगती है, एमीटर से बेस की तरफ करंट बहने लगती है, और इलेक्ट्रॉन एमीटर के पतले बेस क्षेत्र में होते हुए बेस कलेक्टर जंक्शन पर पहुंचकर कलेक्टर द्वारा एकत्र कर लिया जाता है, कलेक्टर द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। इस तरह कलेक्टर करंट एमीटर करंट से अप्रॉक्सीमेट 95 से 99.6% 95% to 99.6% तक करंट प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर कार्य करता है। जब इस प्रकार का ट्रांजिस्टर यूज किसी सर्किट में है तो वहाँ पर एमीटर और बेस के बीच में करंट फ्लो होता है, और बेस और कलेक्टर के बीच करंट नहीं फ्लो होता है। बेस पर कुछ पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती हैं, जिसका वैल्यू कलेक्टर पर दी गई वोल्टेज से कुछ कम होता है। इस प्रकार से एमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस की ओर अट्रैक्टिव होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एमीटर की ओर से बेस की ओर फ्लोइंग होता है, वैसे वैसे बैटरी से इलेक्ट्रॉन एमीटर से में प्रवेश करते जाते हैं, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के फ्लो से एमीटर से बेस करंट बहने लगती है, फ्लो होने लगती है, और इलेक्ट्रॉन एमीटर के पतले बेस क्षेत्र में से होते हुए बेस कलेक्टर जंक्शन पर पहुंचकर कलेक्टर द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। जब वो कलेक्टर
इलेक्ट्रॉन को कलेक्टेड कर लेता है। तो इस प्रकार कलेक्टर करंट एमीटर करंट से, इस प्रकार कलेक्टर करंट एमीटर करंट से लगभग 95 से 99.6% करंट प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये जो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको कार्य करता है। अब इसका जो है सर्किट में जो सिंबल है, एमीटर की तरफ एरो मार्क है, इससे ये प्रतीत होता है, ये ज्ञात होता है कि जो सर्किट में ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन है। वो सर्किट में जो ट्रांजिस्टर का इंडिकेशन है, उसमें अगर एरो जो है इस साइड में है तो आपका ये ट्रांजिस्टर, उसमें जो यूज है वो एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर यूज है। दूसरा ट्रांजिस्टर आपको पीएनपी, जिसका सर्किट डायग्राम ये है। ये ई है एमीटर पॉइंट और सी कलेक्टर पॉइंट, ये बेस है। ये आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी एन पी ट्रांजिस्टर, ये आपको एमीटर, ये आपको कलेक्टर, एमीटर और कलेक्टर, ये पीएनपी है। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है, अगर सर्किट में पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो सर्किट डायग्राम के द्वारा जो एरो मार्क है वो बेस साइड में आपका जो है इंडिकेशन होगा। तो हम समझ जाएंगे कि इस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर लगा है वो पीएनपी टाइप का लगा हुआ है। यह एमीटर और कलेक्टर कहलाती है। जो ये पी लेयर है, ये एमीटर और कलेक्टर कहलाती है। और पी के बीच में एन टाइप का जो परत होता है उसे बेस कहते हैं। इसको कहते हैं बेस। ये है एमीटर, ये है कलेक्टर। ये है कलेक्टर। इसमें बेस के सापेक्ष एमीटर पॉजिटिव होता है, इसमें बेस के सापेक्ष एमीटर ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। लेकिन पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग प्रोसीजर है एक समान ही होता है, परंतु कुछ विशेष ऑब्जर्वेशन है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस जंक्शन में करंट होल्स द्वारा प्रवाहित होता है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एमीटर बेस जंक्शन में करंट होल्स द्वारा प्रवाहित होता है, फ्लो होता है। होल्स
पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। बेस के पतले होने से अधिकांशतः होल्स कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं और इस होल्स का कुछ भाग 5% बेस क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन से मिल जाता है। इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर कार्य करता है कार्य करता है कार्य करता है अब एनपीएन और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन बना होता है, जिसमें कुछ अंतर होता है, कुछ डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट जर्मेनियम की अपेक्षा कम होती है और यह अधिक टेम्परेचर पर कार्य कर सकता है। जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन हो या पीएनपी हो, उसमें जो है जर्मेनियम की अपेक्षा लीकेज करंट कम होता है और ये अधिक टेम्परेचर पर कार्य कर सकता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम की अपेक्षा हाई फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम कार्य कर सकता है। जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की अपेक्षा हाई फ्रिक्वेंसी पर बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकता है और इसका जो सर्किट में जो संकेत है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो का जो मार्क है वो बेस से बाहर की ओर होता है। एनपीएन में जो एरो मार्क बेस से बाहर, लेकिन पीएनपी में एरो मार्क बेस की तरफ होता है। तो डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसका जो एरो मार्क वो बेस की तरफ होगा। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उसका एरो मार्क बेस से बाहर की तरफ होगा, जिस प्रकार से डायग्राम में शो किया गया है। डायग्राम में शो किया गया है। अब जो है ट्रांजिस्टर के एंड में बेस, कलेक्टर और अमीटर सिरे या एंड कैसे डिनोट किया जाता है, उसके लिए आपको सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की जो स्ट्रक्चर है वो हाफ सर्किल लिए
इस प्रकार से आकृति होता है, ये ब्लैक कलर का, और यहाँ से 3 पॉइंट होता है। 3 पॉइंट से आपको जो है शिरा में एंड निकला होता है, ये इस प्रकार से। तो ये बीच का जो पोर्शन बी, बेस के लेफ्ट हैंड साइड में सी और बेस के राइट हैंड साइड में एमीटर शिरा होता है। अगर इस प्रकार से उसको रख दिया जाए, सी बी ई तो ये इस प्रकार के जो ट्रांजिस्टर हैं, जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैं, वो हाफ राउंडेड आकृति के होते हैं, और इस प्रकार के ट्रांजिस्टर BC 147, BC 148, BC 149, BC 180, BC 157, BEL 188 and BEL 187 इनके एग्जाम्पल हैं, जो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, जिसकी आकृति जो है हाफ राउंडेड करके है। उसमें मिडिल में बेस, बेस के लेफ्ट में कलेक्टर और बेस के राइट में एमीटर पॉइंट होता है, जो कि BC 147 ट्रांजिस्टर, BC 148, BC 149, BC 157, BEL 188, BEL 187 होते हैं। कुछ ट्रांजिस्टर इस प्रकार इस आकृति के भी होते हैं, जिसमें B आपको लेफ्ट साइड, C मिडिल और E एमीटर आपको राइट साइड होते हैं। मिडिल C होता है। इस प्रकार से देखने से मिडिल से लेफ्ट साइड में B बेस, मिडिल में C एंड उसके राइट साइड में E होते हैं। इस प्रकार के जो ट्रांजिस्टर हैं, जिस प्रकार से आकृति दिखलाया गया है या फिगर दिखलाया गया है, उसमें
बी बेस, सी कलेक्टर और ई एमीटर होते हैं। इस प्रकार के जो ट्रांजिस्टर हैं वो BUT 56, 2N 6110 and 2N 5296 जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो उनकी आकृति इस प्रकार होती है जो डायग्राम में दिखलाया गया है। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टरों का कुछ पहचान है। अब जो है ट्रांजिस्टरों को अगर ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन का है तो इसका पहचान कैसे किया जाता है। तो मल्टीमीटर को 1 मेगा ओम्स रेंज में रखकर जो दो टर्मिनल पॉइंट है प्रोड है उस ट्रांजिस्टर के एमीटर और कलेक्टर सिरे के बीच में रखें। फर्स्ट ट्रांजिस्टर के एमीटर पर पॉजिटिव पॉइंट को रखें और कलेक्टर पर नेगेटिव पॉइंट को रखें। अगर मीटर की सुई कम चलेगी अर्थात हाई रेजिस्टेंस बताएगी और इस प्रकार मीटर पर निगेटिव और कलेक्टर पर पॉजिटिव प्राप्त करने पर मीटर की सुई अधिक चले अर्थात मीटर इस बार लो रेजिस्टेंस दर्शाए तो ट्रांजिस्टर जर्मेनियम कंपनी का बना हुआ, जर्मेनियम का बना हुआ। ट्रांजिस्टर को लें और ट्रांजिस्टर के सिरों पर मल्टीमीटर को 1 मेगा ओम पर रेंज पर सेट कर दें और सेट करने के बाद जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोड को एमीटर के सिरे पर रखें और निगेटिव को कलेक्टर के सिरे पर रखें। अगर उस समय मल्टीमीटर का जो नीडल है कम चलती है या कम शो करती है इसके मतलब हाई रेजिस्टेंस बता रही है। और जब एमीटर पर निगेटिव और कलेक्टर पर पॉजिटिव प्राप्त रखने पर मीटर की सुई अधिक चले अर्थात इस बार लो रेजिस्टेंस दर्शाए तो ट्रांजिस्टर जर्मेनियम है। लेकिन ये दोनों स्थितियों में प्लॉट रखने पर मीटर की सुई न चले अथवा हाई रेजिस्टेंस बताए तो वह सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर को इंडिकेट करने के लिए कि कौन जर्मेनियम का है कौन सिलिकॉन का है तो इस प्रकार
मल्टीमीटर को 1 मेगा ओम रेंज पर रखकर उसके पॉजिटिव प्लॉट को अमीटर पर और कलेक्टर के सिरे पर अमीटर पॉजिटिव को अमीटर और कलेक्टर सिरे पर निगेटिव प्लॉट रखें और नाप और मेजर करें। अगर मीटर की सुई कम चलेगी अर्थात हाई रेजिस्टेंस बता रही है, और फिर अमीटर पर निगेटिव और कलेक्टर पर पॉजिटिव प्लॉट पर रखें और मीटर अधिक चले मीन्स मीटर लो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो यह ट्रांजिस्टर जो है जर्मेनियम का बना हुआ है। लेकिन दोनों स्थितियों में प्लॉट रखने पर मीटर की सुई कम न चले, दोनों स्थितियों में मीटर की सुई न चले अथवा हाई रेजिस्टेंस बताए तो वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होगा। इस प्रकार से हम जो है ट्रांजिस्टर किस मेटल का बना हुआ, जर्मेनियम या सिलिकॉन का बना हुआ है, इस प्रकार हम उसको मालूम कर सकते हैं थ्रू मल्टीमीटर के द्वारा। मल्टीमीटर के द्वारा एक बार जो है मल्टीमीटर को 1 मेगा ओम्स रेंज पर सेट करके उसके पॉजिटिव प्लॉट को अमीटर पर और निगेटिव प्लॉट को कलेक्टर पर रखें। अगर मीटर की जो सुई है वो कम चलती है, मतलब हाई रेजिस्टेंस जब बताएगी, और जब उसको रिवर्स कर दे एमीटर पर निगेटिव और कलेक्टर पर पॉजिटिव, तो मीटर की सुई ज़्यादा चले मीन्स रेजिस्टेंस कम दर्शाए, तो ट्रांजिस्टर जो है चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो जर्मेनियम होगा। लेकिन अगर दोनों स्थितियों में प्लॉट जो है अगर पॉजिटिव अमीटर पर रखा हो, पॉजिटिव अमीटर पर और निगेटिव कलेक्टर पर, और फिर उसको रिवर्स करके करते हैं, अगर दोनों स्थितियों में अगर सुई न चले अर्थात हाई रेजिस्टेंस बताए, तो वह सिलिकॉन जो है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। इस प्रकार हम आपको ट्रांजिस्टर का पहचान करते हैं। इस प्रकार ट्रांजिस्टर का पहचान करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।